श्रीनगर के टैंकपुरा इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ था जिसमें दो नाबालिग जो हैं वो मारे गए थे। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जो जम्मू कश्मीर के सभी लोगों, खास तौर पर पेरेंट्स के लिए यहाँ पर जानना काफी जरूरी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है। ऐसे में उनकी 1 महीने में क्या उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर उनकी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है। क्या वो उपलब्धियां हैं वो आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कई आतंकी वारदातें जो हैं वो हुई हैं। इसके साथ ही साथ घुसपैठ को लेकर कई तरह की जानकारियां सुरक्षा बलों के पास आ रही है। ऐसे में जम्मू में आज एक बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। श्रीनगर के टैंकपुरा इलाके में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें साफ तौर पर एक थार गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार में आती हुई नजर आई और वो सीधे जाकर एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद जो थार थी वो बुरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई। और जब वहां पर लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस थार में जो नाबालिग बच्चे हैं वो सवार हैं, जिनमें से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक बच्चे को अस्पताल जो है वो वहां पर पहुंचाया गया। जो बच्चे इसमें सवार थे वो 10th क्लास में पढ़ते थे, जिनका नाम हमाद और अजीम था, और साथ ही साथ मोहम्मद ईसा जो इस थार गाड़ी में सवार थे। इस हादसे के बाद एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर नजर आया कि किस तरीके से ये जो थार गाड़ी है वो वहां पर तेज रफ्तार में आ रही है और वो जाकर ट्रक से टकराई है। लेकिन इस दौरान ये खबर भी आई कि ये जो थार गाड़ी थी जिसमें नाबालिग बच्चे सवार थे वो एक दूसरी थार के साथ यहाँ पर रेसिंग का एक तरह से कंपटीशन कर रही थी, जिस दौरान ये बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अब इस हादसे के बाद एक बड़ी एडवाइजरी जो है वो यहाँ पर जारी की है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और अगर वो बच्चे तेज गाड़ी चलाते हैं या फिर स्टंटबाजी करते हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो जिम्मेदार होंगे। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पर गाड़ियां दे देते हैं उससे ना केवल उनके जो नाबालिग बच्चों हैं उनकी जान को खतरा है, बल्कि जो यहाँ पर यात्री जो अलग अलग जगह पर जाते हैं या फिर पैदल चल रहे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उन नाबालिगों से यहाँ पर खतरा है। ऐसे में अब जो ट्रैफिक पुलिस और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर ये जो एडवाइजरी है इसमें कहा गया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 उसकी जो धारा है 199A, अगर कोई भी यहाँ पर जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए देता है और जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ पर कोई भी हादसा करते हैं या फिर उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो सीधे तौर पर उनके जो बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उन दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। और खास तौर पर जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ यहाँ पर जो है वो केस किया जा सकता है और साथ ही साथ उनको 3 साल की सजा जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही साथ 25,000 का जुर्माना जो है वो भी यहाँ पर अभिभावकों को इस तरह की अगर वो गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं उनको यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई दूसरा शख्स जिसके नाम पे यहाँ पर मोटर व्हीकल है वो अगर नाबालिग को अपनी गाड़ी देता है उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो धारा 9 है उसके तहत अगर कोई भी नाबालिग का इस तरीके से गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस जो है वो कहीं ना कहीं 25 साल के बाद ही उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो देगा। ऐसे में साफ तौर पर एक सख्त एडवाइजरी जो है वो यहाँ पर जारी की गई है, लेकिन बड़े सवाल जो हैं वो उन्हीं अभिभावकों पर हैं जो लगातार अपने बच्चों को इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां चलाने के लिए दे देते हैं और बड़े हादसे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पिछले कुछ यहाँ पर महीनों में जम्मू के अलग अलग एरिया और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के कई मामले जो हैं वो यहाँ पर सामने भी आ चुके हैं। इस हादसे के होने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं, लेकिन दोनों ने ही साफ तौर पर कहा है कि अगर उनको कभी भी यहाँ पर नाबालिग जो हैं वो गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं या फिर जो दूसरे यहाँ पर 2 पहिया वाहन है वो चलाते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाती
आती है। लेकिन अब अगर इस तरीके से कोई भी अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को गाड़ी देता है तो उसको यहाँ पर जो सजा है उसके लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए सख्त कदम जो है वो अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उठाने वाला है। लेकिन जरूर ये जो हादसा हुआ है उसको लेकर सभी लोग यहाँ पर स्तब्ध हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को यहाँ पर गाड़ियां देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कई नेता जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस पर बयान भी दिया है। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो रोड्स हैं वो अच्छी बन रही हैं, हमारे पास अच्छे गाड़ियां हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रैफिक सेंस या फिर रोड की सेंस जो लोगों को होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो अभी लोगों के पास नहीं है। ऐसे में इस तरह के बड़े हादसे जो हुआ है वो होते हैं और वो भी इस हादसे को लेकर कहीं ना कहीं स्तब्ध है। ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट विभाग और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस है वो सख्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनको यहाँ पर जरूर सोचना है कि वो अपने बच्चों को जरूर यहाँ पर आज़ादी दें, लेकिन जब तक बच्चे उनके बालिग नहीं हो जाते तब तक उनको जो गाड़ियां हैं, खासतौर पर जो बड़ी गाड़ियां और जो 2 पहिया वाहन हैं वो उनको चलाने के लिए यहाँ पर ना दें। जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने अपना कामकाज पूरी तरह से संभाल लिया है और अब उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 1 महीना यहाँ पर पूरा कर लिया है और इस 1 महीने के टाइम में उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे वादे हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरा किया है और जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं उसको लेकर अब उनकी पार्टी ने एक पोस्टर जो है वो यहाँ पर जारी किया है और उस पोस्टर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 4 ऐसे बड़े वादे हैं जो पिछले 1 महीने में यहाँ पर पूरे किए हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर स्टेटहुड का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में स्टेटहुड के प्रस्ताव को पारित कर इसको आगे भेज दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस उनसे लिया गया था वो दोबारा मिल सके, उसको लेकर असेंबली में एक प्रस्ताव जो है वो सरकार ने लाया था जिसे वहां पर पास भी कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जो एकेडमिक सेशन है स्कूल्स का वो बदला जाना चाहिए। वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते ही यहाँ पर बदल दिया और इसके साथ ही साथ तो जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर होते थे उसमें एज रिलैक्सेशन काफी लंबे समय से यहाँ पर स्टूडेंट्स मांग रहे थे, वो भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने उनको दे दी। ऐसे में एक बड़ी अचीवमेंट इसे उमर अब्दुल्ला की यहाँ पर पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो लगातार उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर भी यहाँ पर जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो दिल्ली गए थे जहां पर पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने यहाँ पर शिरकत की थी और उस पर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उस पर यहाँ पर चर्चा की थी और कहा था कि उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को हो रहा है और उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से भी मिले हैं और उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग जो है वो वहाँ पर की है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बड़े ऐसे कई वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने किए हैं जिनको पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को अभी काफी मेहनत जो है वो करनी है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो जो घर की महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपया यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बीपीएल परिवारों को यहाँ पर 12 सिलेंडर जो है वो देने की बात की गई थी और जो राशन है उसको डबल करने की बात यहाँ पर कही गई थी। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला के मंत्री हैं सतीश शर्मा वो भी कई बार कह चुके हैं कि वो अपना ये जो वादा है राशन डबल करने का उसको जल्द यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार जो है उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे उनको लेकर वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की सबसे पहली कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो यहाँ पर मिल सके और लगातार उमर अब्दुल्ला ने और उनके जो मंत्री हैं उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि जो उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है उसके बाद उनको राज्य का दर्जा जो है वो मिल भी यहाँ पर सकता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार ने 1 महीने यहाँ पर अपने बिता लिए हैं और अभी भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको कई बड़ी उम्मीदें जो हैं उमर अब्दुल्ला सरकार से यहाँ पर हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक एक करके जो यहाँ पर कदम है वो उठा रहे हैं। ऐसे में ऐसे कई बड़े डिसीजन हैं जो उमर अब्दुल्ला अगले कुछ महीनों में यहाँ पर ले सकते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि उनको 200 यूनिट बिजली वो यहाँ पर फ्री देंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल ये बिजली किसको फ्री मिलेगी, बीपीएल परिवारों को मिलेगी या सबको मिलेगी, इसके बारे में क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है।
इसके अलावा जो डेली वेजर्स हैं वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जरूर उनके बारे में यहाँ पर सोचेंगे। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला एक एक करके अपनी जो यहाँ पर उन्होंने वादे लोगों से किए थे वो पूरा कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जिस तरह का मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था। और लोगों को भी उम्मीदें हैं कि जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से किए हैं वो जल्द ही उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में पूरे करेंगे। आखिर में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं और लगातार आतंकी अलग अलग तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा गया कि आतंकी जो थे वो जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। ऐसे में उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो यहाँ पर सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से आज़ाद हैं, वो यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ जिस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऐसे में उसके बाद कई बड़ी जो कार्रवाई है वो सुरक्षा बलों ने की है। अगर नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में ही सुरक्षा बलों ने 9 अलग अलग बड़े ऑपरेशन यहाँ पर किए हैं और 8 आतंकियों को यहाँ पर मारने में कामयाबी हासिल जो है वो की है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा बल जो है वो लगातार इस समय भी अलग अलग इलाकों में अपने ऑपरेशंस जो है वो चला रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये है कि जो घुसपैठ है उसको लेकर भी सुरक्षा बलों के पास अलग अलग तरह के इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में अब जब यहाँ पर एलओसी के इलाकों में बर्फबारी हो जाएगी उसके बाद जो आतंकी संगठन है वो जम्मू के जो इलाके हैं खासतौर पर अखनूर, कठुआ और सांबा, इन जो बॉर्डर के इलाकों हैं इनसे घुसपैठ यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे में अब इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां तैयार कर रही हैं और इसको लेकर आज जम्मू में एक बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा उन्होंने इसमें यहाँ पर हिस्सा लिया है। और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात जो हैं, उनके अलावा यहाँ पर जितने भी स्पेशल डीजी हैं, डीआईजीज हैं और साथ ही साथ एसएसपी हैं, उन्होंने इस बैठक में यहाँ पर हिस्सा लिया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सभी जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने इलाके की यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो भी यहाँ पर दिखाई है और ये भी बताया है कि किस तरह का प्लान उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर बनाया है। लेकिन जरूर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर इनकाउंटर हो रहे हैं। सुरक्षा बल जो है उनके पास इनपुट्स आ रहे हैं, उन्हीं इनपुट के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की भी जा रही है। लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। और कोशिश यही है सुरक्षा बलों की कि यहाँ पर आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए ये है कि यहाँ पर घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम यहाँ पर किया जाए ताकि कोई भी आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में यहाँ पर दाखिल जो है वो यहाँ पर ना हो सके। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा है उसको लेकर लगातार अब समीक्षा की जा रही है और यहाँ पर सर्दियों से पहले खासतौर पर जम्मू के रीजन की बात करें तो यहाँ पर अब धुंध जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस जो है यहाँ पर बड़े हो जाएंगे। और उसी को देखते हुए अब यहाँ पर डायरेक्शंस जो हैं वो दे भी दी गई हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर लगातार यहाँ पर गश्त भी कर रही है, लगातार अलग अलग तरह से पूछताछ जो है वो भी इलाकों की जा रही है। ऐसे में जरूर जो आतंकी हैं वो अलग अलग तरह की कोशिशें कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि नई नई मॉडस ऑपरेंडियां यहाँ पर आतंकी जो है वो अपना रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है उनके पास भी अलग अलग तरह के इनपुट्स यहाँ पर आ चुके हैं। आतंकी किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं वो जानते हैं और उसी को देखते हुए पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई है। और अब जो यहाँ पर विंटर स्ट्रैटेजी है वो लगभग तैयार कर ली जा चुकी है और उसी को देखते हुए एक बड़ी बैठक जो है वो जम्मू में यहाँ पर हुई है। और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने है उन्होंने ये जांचा है कि आखिर किस तरह के इंतजाम विंटर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर किए गए हैं। और अब अगर यहाँ पर कोई भी कोशिश आतंकी करते भी हैं तो उनसे निपटने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इलाके में भी कोई खबरें हैं जो यहाँ पर सबके लिए जानना जरूरी है तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जो है वो हमें लिख कर भेज सकते हैं।